हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। CDS 2024 का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में, उसके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के क्वेश्चन और ये सारे के सारे PYQs हैं, तो ज़रूर से आपको करने चाहिए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, अ रेक्टेंगुलर एंक्लोजर 40 बाई 36 मीटर का। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एंक्लोजर है इस तरह से, इसकी लेंथ 40 मीटर है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो 36 मीटर है। हैज़ ए हॉर्स टेथर्ड टू द वन ऑफ द कॉर्नर, जिसकी लंबाई 14 मीटर के, मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने घोड़े को बांध दिया, ठीक है। तो घोड़े को जब आप बांधोगे तो 14 मीटर की उसकी लेंथ है, 14 मीटर, और ये 14 मीटर इधर भी जाएगा, ठीक है, 14 मीटर। तो ये क्या बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एरियाज इट कैन ग्रेज इफ इट इज आउटसाइड द एंक्लोजर एंड इनसाइड द एंक्लोजर। तो ये सवाल ऐसा है कि इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। अब ऑब्जर्वेशन बड़ा कमाल का है कि यदि आप ये सोच पाते कि ये जो हॉर्स है, अगर मान लेते हैं 14 मीटर को ऐसे ग्रेज करना शुरू करेगा तो ऐसे 1/4 करेगा, और इसके अलावा बाकी जो है ये आउटसाइड द रेक्टेंगल करेगा, मतलब ये इनसाइड है और ये वाला जो पोर्शन आउटसाइड है। तो इसका एरिया का रेशियो पूछता है। अब एक बात बताओ भाई, यदि हमारे पास एक सर्कल और इसका अगर हम 1/4 काउंट करते हैं ओवरऑल में से, तो कि कितना रेशियो बनेगा, 1 बनेगा आउट ऑफ 4, मतलब टोटल 4 यदि सर्कल का पार्ट है तो एक जो है वो क्वाड्रेंट का पार्ट है। तो आपसे बोलता है कि आउटसाइड और इनसाइड। तो आउटसाइड कितने पार्ट बनेंगे भाई, आउटसाइड और इनसाइड का रेशियो पूछा है। बहुत आसान सवाल, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो किस रेशियो में ग्रेज करेगा, 3:1। तो देर इज नो यूज ऑफ एनी कैलकुलेशन, ओनली आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना था। तो होपफुली ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर 6, 8, 10। 6, 8, 10 को दिमाग में देख के ही घंटी बजे कि भैया ये तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता है। तो सपोज वी हैव मेड अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी ये वाली साइड 6 है, ये 8 है, ये 10 है। क्या बोलता है, ए रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू द ट्राइंगल हैज़ ए लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, और इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो उसका पेरीमीटर पूछा है। अब एक बात बता, यदि हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 8, हाइट है 6, तो इसका एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। भाई लेंथ तो दे रखी है 8, और तो एरिया यदि 24 करना है, भाई इसका एरिया 24 है, तो ब्रेड्थ 3 होना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर आपसे पूछा है, तो लेंथ का डबल प्लस ब्रेड्थ का डबल, इनको ऐड करेंगे पेरीमीटर आ जाएगा। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप यकीन मानिए कि यदि आपके बेसिक से भी थोड़े से भी स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आप इन सवालों को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द 2 कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का मतलब एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमारे पास 2 कॉर्ड है एंड ओ हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। O is the intersecting point, this is AB and this is CD, right? If AO की लेंथ 4 है, राइट, AO की लेंथ 4 है, OB की लेंथ 6 है, OC की लेंथ 3 है, तो OD की लेंथ आपसे पूछी है। तो एक थ्योरम होती है, यदि आपके पास 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं अंदर, राइट, तो थ्योरम क्या बोलती है कि AO का प्रोडक्ट OB के साथ में इक्वल होता है CO का प्रोडक्ट OD के साथ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यदि आपके पास कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं। इवन यदि मान लेते हैं आपके पास एक सर्कल है और 2 कॉर्ड कुछ इस तरह से, मतलब बेसिकली भी सीकेंट हो जाएंगे। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो यहाँ पर ये थ्योरम होती है कि P का मतलब PA की लेंथ इंटू P की B से लेंथ, दोनों जगह इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेने हैं। तो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट PC है और दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट PD है। तो आउटसाइड द सर्कल के लिए ये रिजल्ट है और इनसाइड के लिए ये रिजल्ट है। बड़ा आसान सा सवाल हो गया। बोलता है AO की लेंथ 4 है और OB की लेंथ कितनी है, 6, और CO की लेंथ 3 है, तो OD की लेंथ निकालनी है। बच्चा निकाल देगा, दैट इज 24/3 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो वी हैव अ ट्राइंगल ABC, इसकी साइड का रेशियो दे रखा है 1:4, मतलब लेट इट बी 1K 2K और 4K, ठीक है। तो साइड का रेशियो यदि हम काउंट करते हैं तो इट इज़ गिवन 1K 2K और 4K। तो आपसे इनके एल्टीट्यूड का रेशियो होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि साइड्स और एल्टीट्यूड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यू मस्ट नो जो साइड्स होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उनके हाइट या एल्टीट्यूड की। इसका मतलब यदि हम इनके हाइट का रेशियो चेक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, जैसे 1/1K रेशियो 1/2K रेशियो 1/4K। तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए कॉमन एलसीएम आपके पास 1 2 4 का जो रोमन नंबर है 4 है, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इनको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बल्कि 4K से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4K, बल्कि 4K से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ही मान लेते हैं। 4 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो 4 to 1 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो होपफुली इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। 4 horses आर tethered at 4 corners ऑफ द स्क्वायर ऑफ प्लॉट 14 मीटर, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर है, उसके चारों कोनों पर, इसके चारों कोनों पर नहीं दिख रहा, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट, ये रहा। तो फॉर एग्जांपल ये ABCD एक स्क्वायर है और इसकी जो लेंथ दे रखी है हर साइड की वो 14 मीटर दे रखा है। सो दैट एडजेसेंट हॉर्सेस कैन जस्ट रीच वन अनदर, मतलब जो घोड़े हैं जो यहाँ पर बंधे हुए हैं वो जस्ट एक दूसरे को एडजेसेंटली टच कर पाएँ। इसका मतलब जो इनकी लेंथ होने वाली है भाई, 14 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 7 मीटर इसके पास जाएगा और 7 मीटर इसके पास जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर। एंड देयर इज अनदर वेरी स्मॉल सर्कुलर पॉन्ड ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर, मतलब इसके सेंटर पे एक छोटा सा तालाब है। हाँ, ये पॉन्ड है, ये पॉन्ड है और इसका एरिया कितना दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड द अनग्रेज्ड एरिया, कितना एरिया वो ग्रेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमको अनग्रेज एरिया निकालना है, हाँ अनग्रेज एरिया, तो टोटल एरिया में से माइनस करेंगे ग्रेज एरिया और माइनस का पॉन्ड एरिया, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल एरिया इस स्क्वायर का होगा 14 × 14। अब ग्रेज एरिया कितना होगा भाई, एक बात बताओ, यदि एक घोड़े की बात करते हैं तो ऐसे एक क्वार्टर क्या करेगा, ग्रेज कर पाएगा। तो अगर इन चारों क्वार्टर्स को, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, अगर हम चारों क्वार्टर्स को लाइक एक क्वार्टर बनेगा, एक ये क्वार्टर और एक ये क्वार्टर, ऐसे 4 क्वार्टर बन जाएंगे। इन चारों क्वार्टर को यदि हम जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सर्कल। मतलब 4 क्वार्टर्स ऑफ ए सर्कल इक्वल टू ए कंप्लीट सर्कल। ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा, राइट। इसका मतलब ये जो चारों हॉर्सेस हैं, ये जो चारों हॉर्सेस हैं कितना एरिया ग्रेस कर पाएंगे, दैट इज एरिया ऑफ आ सर्कल। ये बात समझ में आती है। माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड 20 दे रखा है, तो आंसर निकाल लेते हैं। तो 196 माइनस एक सर्कल का एरिया कितना होगा πr²। r कितना है भाई, सबका रेडियस 7 है, तो 7 × 7 माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 54, 154 माइनस का 20, तो 154 और 20 174। 196 में से अगर हम 174 माइनस करेंगे तो 22 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यदि आप इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है, बट यदि आपको ये दिमाग में घंटी बज गई कि चारों कॉर्नर पे क्वार्टर बनेगा और सबको मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके वर्टिसेस टच करते हैं सर्कल को, राइट। ऐसे कोई भी एक रैंडम शेप का बना लेते हैं PQRS। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, साइक्लिक का मतलब, राइट। इफ PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, PQR
अगर मान लेते हैं पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको निकालना है आर एस पी, ये एंगल निकालना है, बड़ा आसान हो गया। एक बात बताओ भाई, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60-60 हो गए। तो अगर ये 60 है तो ये अपोजिट एंगल, मैंने बताया ना अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, मिला के 180, और बीटा आपको 60 दे दिया तो अल्फा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60। बहुत ही प्यारा सवाल, लेकिन बहुत ही छोटा और लल्लू सवाल, 120 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। एक 12 मीटर लॉन्ग वायर, एक 12 मीटर का वायर है, 12 मीटर का लॉन्ग वायर इज कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ विच इज बेंट इन ए सर्कल। मतलब इसको हमने मान लेते हैं 2 पार्ट में कट कर दिया, एक की लेंथ x है और एक की लेंथ 12 माइनस x है, ठीक है। एक से हमने सर्कल बना लिया भाई, मान लेते हैं इससे हमने सर्कल बना लिया, एक सर्कल बना लेते हैं शेप से, एक सर्कल बन गया, एंड द अदर इनटू ए स्क्वायर एंक्लोजिंग द सर्कल। हाँ, एक को हमने स्क्वायर बना दिया एंक्लोजिंग द सर्कल, मतलब जो इस सर्कल को एंक्लोज कर रहा है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो एक हमने स्क्वायर बनाना है और ये स्क्वायर क्या करेगा, इसको एंक्लोज करेगा, राइट। मान लेते हैं कुछ इस तरह से स्क्वायर बन गया, तो आपसे रेडियस पूछा सर्कल का, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर है कि इन दोनों को मिला के जो लेंथ है वो कॉमन 12 होने वाली है भाई, 12 से ज़्यादा तो लेंथ नहीं हो सकती। तो अगर मैं ये बात आपसे पूछता हूँ कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा भाई, साइड ऑफ स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक r और r 2r हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इनको मिला के 12 आएगा, क्योंकि 12 आपके पास फिक्स है। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 2r, तो पेरीमीटर हो जाएगा 8r प्लस पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr, ये 12 है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, बहुत आसान है बेसिकली, यहाँ से हम एक काम करते हैं, r कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 4 2 जा 8 प्लस, और ये बचेगा दैट इज़ 2r कॉमन आ जाएगा, पाई इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2 6 12, 6/4 प्लस पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सटीक बैठ जाएगा, यू कैन सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बैठेगा, बी करेक्ट। ये भी आपको आसान लगा होगा, तरीके मैं आपको आसान इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको चीज़ें बेहतर समझ में आने लगे। एक और क्वेश्चन इंग्लिश ढूंढ के, हाँ, 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी, ठीक है, 2 कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ ए और बी है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी लेंथ है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है। एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, और एक सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे बोलता है कि लेंथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो भाई, अगर हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों रेडियस आर होंगे, आर और आर भाई इक्वल लेंथ के होने वाले हैं। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा क्या बनेगा भाई, ए बी सी, यदि मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ए बी ओ और पी क्यू ओ कर लेते हैं, तो ए बी ओ क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में यदि ये दोनों साइड आर है तो ये कितना हो जाएगा r√2, कितना हो जाएगा r√2, मतलब ए की तो वैल्यू r हो जाएगी भाई, जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा r, और b की वैल्यू किसके हो जाएगी r√2 के बराबर। तो ए और b में क्या रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं b इक्वल्स टू a√2, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए दिख रहा है, राइट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अगेन पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम आप सबको पता होगा, ऐसे 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती है। पी क्यू आर एस, पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है, पी क्यू 6 है, क्यू आर जो है वो 5 है, आर एस जो है वो 3 है, मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, तो इसको उल्टा कर लेते हैं ना,
पी क्यू को ऐसे कर लेते हैं, पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो पी क्यू 6 है, क्यू आर, अब क्यू आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आर एस कितना है 3 सेंटीमीटर, और पी एस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है पी क्यू आर एस का, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें कुछ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। यदि आपके पास कभी भी ट्रेपीजियम बनता है और दोनों जो ये वाली साइड्स है इक्वल नहीं होती है, तो आप एक तरफ एक वो बना लो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना लोगे तो ये साइड कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये 3, ये टोटल 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये अगर 4 है और ये आपको पैरेललोग्राम बनाने के लिए 5 हो जाएगा। तो 3-4 पार्ट से दिमाग में घंटी बजे क्या कि सर ये तो एक वो बन सकता है लाइक ट्राइंगल, राइट एंगल बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज, इसको हम एम पॉइंट मान लेते हैं, एस एम पी, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू, भाई अगर हम मोटा मोटी सोचेंगे कि ये जो है वो 90 कब बन जाएगा, जब ये 90 तब बन जाएगा जब 4 जो है वो कुछ इस तरह से होगा। आप इस बात को समझ के चलिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, तो मैंने 4 को ऐसे ले लिया। बेसिकली 4 ऐसे होगा और ये 4 ऐसे होगा, तो ये 3 ऐसे होगा। थोड़ा सा आप सोचने का कोशिश करिए मैं क्या करने वाला हूँ। इसका मतलब इसका एरिया हो जाएगा 3 × 4 के हिसाब से, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका एरिया यदि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, राइट, बाय हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, ये 4 हो जाएगी। इसका मतलब अगर इसकी हाइट 4 है तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आई थिंक आपको पता होगा क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 3 और ये 6, 9, और हाइट कितनी हो गई आपके पास 4, बहुत आसान हो गया। तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, राइट। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है। अब रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हेक्सागन तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कोई नहीं, फिर हम यहाँ पे हेक्सागन बना लेते हैं, राइट, बना लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो सारे एंगल है वो 120 डिग्री के होते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए सी ई। ए सी ई आपको दिख रहा है, ये रहा ए सी ई, ये, ठीक है। इसको कुछ और कलर बनाता हूँ, वाइट कलर से बनाता हूँ इसको, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है ये, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वो सीखना है। देखो, कभी भी आपके पास हेक्सागन में ट्राइंगल वगैरह बनाने पड़े, तो अगर ये साइड ए है तो ये भी तो सारी साइड ए होगी, रेगुलर में सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो जो इसका एक डायगोनल होता है छोटा वाला, ये होगा हमेशा a√3, कितना होगा a√3। और जो इसका सबसे बड़ा डायगोनल है, ये सबसे बड़ा डायगोनल, इसमें AD हो सकता है या फिर FC हो सकता है या फिर FB हो सकता है, ये हमेशा ट्वाइस ऑफ A के बराबर होगा। ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताओ, यदि हमसे पूछा है एरिया ऑफ द हेक्सागन टू ABCD, ठीक है, एरिया ट्राइंगल ACE, तो ACE क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है a√3 का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा, दैट इज √3/4 इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 3, तो 3a² √3/4। अगर हम आपसे बोलते हैं हेक्सागन का एरिया कितना होगा, तो हेक्सागन का एरिया इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हेक्सागन का एरिया कितना होगा, तो हेक्सागन का एरिया 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCDEF, राइट, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ √3/4 इंटू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि जब हेक्सागन बनता है ऐसे, तो यहाँ पे जो सेंटर होता है उस पर आप देखोगे 6 ट्राइंगल बनेंगे जो कि सारे इक्विलेटरल होते हैं। तो यदि सबकी साइड ए है, मतलब यदि साइड ए है इसकी,
तो सारे ट्राइंगल की साइड ए हो जाएगी, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आपसे ट्राइंगल और हेक्सागन का एरिया पूछा है, रेशो, तो ये कितना था 3√3 ए स्क्वायर अपॉन 4, और ये कितना है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/6 जो कि 1:2 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपको कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ आपके एग्ज़ाम के लिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट आपको कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। यदि आप चैनल पे पहली बार थे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।